हेलो दोस्तों। जो विद्यार्थी जीवन होता है उसको जीवन का सुनहरा काल कहा जाता है। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। अगर किसी से पूछा जाए कि अगर आपको कोई विश दी जाए कि आप वापस से वो चीज कर सको तो आप क्या करना चाहोगे, तो बहुतों के जवाब यही होते हैं कि हम स्टूडेंट लाइफ वापस से जीना चाहेंगे, क्योंकि ये वही समय होता है जब हम हमारी पूरी एनर्जी, हमारी पूरी ताकत किसी काम के लिए लगा सकते हैं। लेकिन यही वो समय है जब अगर किसी के पैर लड़खड़ा जाए, वो गलत दिशा में चले जाए, तो उसकी आने वाली लाइफ है वो काफी कठिनाइयों से भरी रह सकती है। इसलिए स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी आने वाली जिंदगी आसान कर सके, अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके। साथ ही जब कोई ऐसी कंडीशन उसके जिंदगी में आ जाती है कि जब उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और वो पूरी तरह से निराश हताश हो जाता है, उस समय भी उस कंडीशन में वो उठ सके और उस कंडीशन से लड़ सके। तो वो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो ऐसे स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, तो वो आज हम देखेंगे। तो पहली क्वालिटी जो आती है वो है जिज्ञासा। हर स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो पूछते नहीं अपने टीचर को कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि उनको एक डर होता है कि जो बाकी के स्टूडेंट्स है, उनके जो क्लासमेट है, अगर वो पूछता है तो उसको ऐसे लगता है कि मैं कहीं होशियार नहीं हूँ, मैं बाकी से डल हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो सवाल उसके मन में रहता है वही सवाल उसके बाकी के भी क्लासमेट के अंदर होता है। लेकिन ये डर के कारण पूछते नहीं, वैसे बाकी के भी जो बच्चे फिर कुछ डर के कारण नहीं पूछते। लेकिन सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते कि वो पूछने का साहस करते। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई सवाल आता हो तो वो आपको टीचर से पूछ लेना चाहिए। नचिकेता यमराज के पास गया। ये बचपन से ही जिज्ञासु था। वो 3 दिन वैसे ही खाली भूखा पेट वहां पे रहा। फिर यमराज आए तो यमराज ने उसको 3 वर दिए और उससे कहा कि तुम्हें जो 3 वर मांगना है मांग लो। फिर नचिकेता को ब्रह्म विद्या जानने की इच्छा हुई कि ब्रह्म विद्या होती क्या है। लेकिन यमराज हर किसी को वो विद्या दे नहीं सकता था, इसलिए उसने उस बालक की परीक्षा लेने की ठानी। तो यमराज ने नचिकेता को तरह तरह के लोभ दिए। मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग में दूंगा, तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य पृथ्वी पर कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म विद्या को छोड़ दो। लेकिन नचिकेता इतना जिज्ञासु था कि उसको पता था जो बाकी के लोग प्रलोभन दे रहा है ये सिर्फ हमें भटकाने के मार्ग है, और वो अपने सवाल पर टिका रहा। फिर जब यमराज ने नचिकेता का ये स्वरूप देखा तो आखिरकार उसको ब्रह्म विद्या दिया। इसलिए आपके भी अंदर ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। आपका अगल बगल के आपको कुछ डिस्टर्ब करने आता है तब भी आपको आपके रास्ते से नहीं चूकना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर मुझे 100 नचिकेता मिल जाते हैं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ। फिर आता है अवेयरनेस। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि हम क्लास में बैठे होते हैं और टीचर पढ़ाता है और पढ़ा के चला जाता है और फिर भी हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। होता है ऐसे बहुत से जन के साथ, ऑफकोर्सली होता होगा। तो फिर ऐसा क्या कारण था कि टीचर भी आए और हम बैठे रहे फिर भी हमारे ध्यान में कुछ नहीं था? तो उसका कारण ये है कि आप अवेयर नहीं होते हो। आप क्लास में तो बैठे होते हो लेकिन फिजिकली तौर पे आप क्लास में बैठे होते हो और मेंटली तौर पे आप कहीं और जा रहे होते हो। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है तो उस क्लास में बैठ के आप उस मेहमानों के बारे में सोच रहे होगे कि मेरे घर पे मेहमान आएंगे, और उसके बारे में पूरा प्लानिंग वगैरह आपकी बन जाती है। अगर आप कहीं भी सिनेमा देखने चले गए हो तो उसी सिनेमा को आप वापस से याद कर रहे होगे, या फिर आपको कोई खेल कूद पसंद हो तब भी दिमाग में वही चल रहा हो। तो फिर उसके कारण जो टीचर पढ़ाते हो आपको याद नहीं रह पाता। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसके प्रति अवेयर रहो, आपके विचारों के प्रति अवेयर रहो। जब आप खुद के प्रति अवेयर रहना सीख जाओगे तो जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये कम होती जाएगी और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जब अवेयर रहते हो तो आप जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में आता है। फिर आता है आपको निंद्रा का त्याग करना होगा। अगर आप ज्यादा सोते हो तो आपको स्टूडेंट्स लाइफ में आपको वह जो सोने का टाइम है उसको कम करना होगा।
और हम जब स्टूडेंट होते हैं, जब नींद भी ज़्यादा आती है, तो इसलिए आपको आपका जो सोने का टाइम वो कम करना है। साथ ही आप नींद में भी सचेत रहना चाहिए। जैसे कुत्ते की नींद होती है, जैसे छोटी सी भी हलचल होती है तो कुत्ते को पता चल जाता है, वैसे आपकी नींद होनी चाहिए। जिससे कि अगर आपका एग्जाम टाइम आता है, जब आपको उठना है, आप उठ जाना चाहिए। जैसे कि अक्सर ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि हम इतने बजे उठेंगे और इतने बजे उठने के बाद पढ़ाई चालू कर देंगे। फिर अलार्म बजता है और बजने के बाद हम उसे बंद कर देते और फिर वापस सो जाते। होता है ऐसा दोस्तों के साथ? ऑफकोर्स होता है। और फिर हम अगले दिन सुबह जब उठते हो तो हम सोचते हैं यार क्या हो गया, मैं उठ ही नहीं पाया और मेरा टाइम ऐसे ही चले गया। तो इसलिए आपकी जो नींद है वो सचेत होनी चाहिए। अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आप उस समय उतने बजे उठ जाने चाहिए। फिर आता है आपका आहार। विद्यार्थी कैसा होता है? अल्पाहारी, मतलब जो ज्यादा खाना ना खाता हो। अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो फिर क्या होता है? डलनेस आती है आपके शरीर में। और ऐसे अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपको जंक फूड से भी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि जंक फूड भी आपके अंदर डलनेस लाता है और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको कम करता है। इसलिए आपको क्या करना है? अल्पाहारी बनना है, कम खाना खाना है। आप खाने के टाइम फिक्स कर सकते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खाना खाना है तो दिन भर खाते रहिए। बस जिस टाइम पे अगर आप 3-4 टाइम अगर फिक्स कर रखे हैं तो उसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, जिससे कि अगर आप पढ़ाई को भी बैठते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। नहीं तो होता है ऐसा है कि हम पढ़ाई करने बैठते, बहुत खा लेते और जैसे ही पढ़ाई करने बैठते नींद कब आती है पता ही नहीं चलता। इसलिए आपको आपके खाने का पूरा ख्याल रखना है। फिर आता है गृह त्याग, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घर की छोड़ के बाहर रहते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में परंपरा थी कि जो भी स्टूडेंट होते थे उनको गुरुकुल भेजा जाता था। जो राजा होते थे उन्हें भी इन गुरुकुल में जाना होता था। इससे होता क्या था कि जो समाज में कंडीशन है वो उनको पता चलती थी, वो जो परेशानियां है वो उनको पता चलती थी। अब भगवान श्री राम थे, उनको भी कहाँ पे? गुरुकुल जाना पड़ा। तो वहां पे उनसे उनके गुरु क्या कराते थे? उनको भी जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए भेजते थे और वो फिर जंगल की लकड़ियां तोड़ के गुरु के आश्रम में लाते थे। ऐसे ही जितने भी सारे काम है श्री राम या फिर जितने भी राजा है उनको करने के लिए दिए जाते थे, जिससे कि उनको फिजिकली या फिर समाज का ज्ञान हो। ऐसे हम जब बाहर होते हैं तो क्या होता है? हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लोग किस तरह के होते हैं, कौन हमें फंसाता है, किस तरह के लोग हमें धोखा दे सकते हैं, या फिर हम कैसे दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, ये गुण आपको बाहर रह के ही आएंगे। क्योंकि आप जब घर में होते हो तो कैसे होते हो? कंफर्ट जोन में होते हो। आपके मम्मी पापा आपको धक्का तक नहीं लगने देते, आप जो बोलते हो वो आपको मिल जाता है। लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो ये सब बातें नहीं होती, आपको सब बातों से लड़ना होता है, झगड़ना होता है। तो इससे आपको समाज का पता चलता है कि समाज में रहना कैसा है, समाज में प्रॉब्लम्स क्या आएगी, लोग किस तरह के होते, लोगों की पहचान होती है। तो इसलिए आपको गृह से मतलब आपके घर से दूर रह के पढ़ना चाहिए। अगर श्री राम भगवान भी बचपन में गुरुकुल न गए होते, घर से दूर ना रहे होते, तो जो 24 साल का वनवास है वो भी ना कर पाते। क्योंकि अगर वो महल में रहते तो उनको कोई परेशानी ही नहीं रहती, सब उनको वहां पे मिल जाता। लेकिन गुरुकुल में जाने के कारण उनको पता था कि अब हमें कैसे जीवन व्यापन करना है, इसलिए वो वनवास को अच्छी तरह गए। साथ ही वनवास में भी जब गए तो वहां पे भी उन्होंने नाम रोशन किया। बहुत से ऐसे राक्षस को उन्होंने परास्त किया जो कि दूसरों को प्रॉब्लम करते थे, तकलीफ देते थे। फिर आता है सोशल मीडिया। आजकल जो सोशल मीडिया का जो बुखार है वो बच्चों पे कुछ ज्यादा ही है, और स्टूडेंट लाइफ में देखे तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं? सोशल मीडिया, टीवी और गंदे साहित्य, गंदे बुक्स, ये आपके अंदर कचरा भरता है। तो आपको इनसे क्या करना है? दूर रहना है। क्योंकि आप जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वैसे ही आप बनते चले जाओगे। अगर आप कचरा ही भर रहे हो आपके अंदर तो फिर क्या होगा? उससे आपका टाइम पास होगा, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे और फिर धीरे धीरे डिप्रेशन आपकी जिंदगी में कब प्रवेश करेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और फिर आपकी लाइफ धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाएगी। और आजकल देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स है कि जो सुसाइड कर लेते हैं। पबजी खेलते रहते हैं और पबजी में खेलते खेलते अगर उनको कुछ
प्रॉब्लम ही तो सुसाइड कर लिया। आती है खबर? ऐसे बहुत से किस्से आजकल देखने को मिलते हैं। तो जितना हो सके सोशल मीडिया, गेम, मोबाइल आदि से दूर रहे। जब आपकी पढ़ाई करने के दिन है, कुछ करने के दिन है, कुछ बनने के दिन है, तो पूरा फोकस आपका उसी पे होना चाहिए। अगर आप अपने जिंदगी में ये बातों को, इस क्वालिटीज को अपनाते हो, तो आप निश्चित तौर पे अपने जो लक्ष्य को है वो प्राप्त करोगे। साथ ही जो समाज है उनके लिए भी एक अच्छा कार्य करोगे। साथ ही जो चुनिंदा आपके जिंदगी में आएंगी उसको आप हंस के डट के सामना कर सकते हो। और यही जो क्वालिटीज है आपको आपके आगे चल के भी काम आने वाली है। तो हो सके तो इसको अपनी जिंदगी में शामिल करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।